कर्नल निरंजन की बात मैं कर रहा था। मैं एक फ़िल्म आई थी उरी, उरी में शायद वो सीन है कि जब वो टेररिस्ट को मार देते हैं, तो उसके बाद वो ग्रेनेड उठाते हैं, उसका पिन खींच जाता है। एम आई राइट? तो ये क्या कर्नल निरंजन के मामले में क्या हुआ था? देखिए सबसे पहले तो मैं कर्नल निरंजन के बारे में बताना चाहूँगा। कर्नल निरंजन जो थे, हमारे जो एनएसजी का जो बॉम्ब स्क्वाड है, बीडी यूनिट बोलते हैं उसको, बीडी यूनिट के ओसी थे। उनके कमांडिंग ऑफिसर थे। उनकी खुद की प्रोफेशनल क्षमता आला दर्जे की थी। उनको हमने एफबीआई में ट्रेनिंग दी थी इस तरह के काम करने के लिए, अमेरिका में। उनको हमने देश के अंदर जितने भी आर्मी के, क्योंकि वो तो आर्मी ऑफिसर थे, राइट फ्रॉम कमीशन से लेकर के जब तक वो एनएसजी में गए, हर लेवल पे इस तरह के काम करने की ट्रेनिंग दे रखी थी। उन्होंने तकरीबन 2 साल एनएसजी में गुजार लिए थे और उस 2 साल में उन्होंने पता नहीं कितने इस तरह के ऑपरेशंस किए। ये पटना में जो प्रधानमंत्री की रैली में जो उसको भी वही डिफ्यूज़ करके आए। जयपुर में पूरा एक कमरा भर के एक्सप्लोजिव था, उसका पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली करके आए थे। तो ही वाज आवर बेस्ट ऑफिसर जो कि इस काम के लिए नॉमिनेट किए गए थे। उन्होंने खुद वॉलंटियर किया। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप करेंगे, मैंने सिर्फ बोला आपकी यूनिट करेगी। और मैंने फिर उनको करीबन आधे घंटे का ब्रीफिंग पर्सनली मैंने दी है कि आप सीधे बॉडी पे नहीं जाएंगे, पहले एक लंबा वो लेकर के उसको हिलाएंगे, इधर उधर करेंगे। अगर कोई हरकत नहीं होती है तो फिर उसका पैर नज़दीक जाएंगे, पैर बांधेंगे, एक गाड़ी से खींचेंगे उसको, और बाकी सब जो एमपीवी में रहेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा चीज़ लूजली फिटेड है वो बाहर निकलती है और एक्सप्लोजन होता है तो हमारे आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी ड्रिल्स फॉलो की गई। हमारे पास जो भी बॉम्ब डिस्पोजल करता है वीडियो बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि अगर फ्यूचर में, क्योंकि ये कहा जाता है बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को कि यू हैव नो चांस, इनके पास कोई दूसरा सेकंड चांस नहीं होता है। गलती हो गई तो फिर वो फाइनल गलती होती है इनकी। तो इसलिए उसको सीखने के लिए हमको वीडियो कई लोग उसका दूसरी एक वीडियो टीम होती है, वो पूरा वीडियो बनाती है। ये सब वीडियो में कैद है हमारे, क्योंकि कहाँ गलती हुई वो हमको पता है, कहाँ गलती हुई थी। सो जब ये सब हो गया, यकीन हो गया कि हाँ भाई इसमें कुछ नहीं है, तब बॉडी के नज़दीक जाया जाता है और धीरे धीरे हर एक आइटम को बॉडी से निकाला जाता है, क्योंकि वो एविडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तभी तो हम पिन पॉइंट करेंगे कि इसको पाकिस्तान ने किया। अगर मान लीजिए उसे पाकिस्तान की मार्किंग मिली, उसको हम अलग रख लेते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना है तो उसको पब्लिकली बताते हैं। इन सब चीज़ों को करने का एक तरीका होता है और इनको पता था। तो उसी दौरान जब ये कर रहे थे तो इनका जो पाउच होता है, जो यहाँ पे जहाँ ग्रेनेड रखते हैं, बाकियों के जो पाउच होते हैं थोड़ा लूज होते हैं, तो पिन के साथ रखते हैं। इन लोगों ने जो पाउच बनाए हैं वो ऐसे बनाए एकदम टाइट, छोटा पाउच बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रेनेड को उसके अंदर डालते हैं और पिन निकाल देते हैं। तो क्योंकि वो पाउच टाइट है तो जो लीवर है दबा रहता है, तो चलता नहीं है। और क्योंकि इनको कम से कम टाइम वेस्ट करना होता है, जब आप अपने दुश्मन को अटैक कर रहे हो तो वो निकालते ही फेंक देते हैं। उनको पता है कि मेरे को ये वो जो फिल्मों में दिखाते हैं वो सब नहीं करते हैं। वो निकालते हैं, लीवर अपने आप ही, पिन नहीं है तो लीवर अपने आप जाता है और वो फेंक देते हैं आपके, मतलब जो भी उसके सामने आता है टारगेट। हाँ, जैसे अगर आर्मी ऑपरेशन कर रही है तो आर्मी के जो जवान हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके ऊपर फेंकते हैं, इसीलिए इतना जल्दी एक्सप्लोड भी करता है। मैंने जैसे बताया कि एक साथ मेरे साथ भी हुआ था और आपने भी इसका जिक्र किया था। सो इन्होंने जब वो निकाला तो ये शायद मुझे लगता है उनके दिमाग से ये बात शायद वो याद नहीं कर पाए या ऐसा कुछ हुआ कि जैसे निकाला तो वो जो लीवर उनके हाथ से गलती से छूट गया। जब वो निकालते हैं तो लीवर को पकड़ के निकालते हैं। मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि फ़ोटो में वो क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो में, लेकिन इतना ये ज़रूर है कि जब वो निकाल रहे थे हाथ में तो शायद लीवर जो है वो छूटा, और लीवर छूटा तो वो यहीं पर उन्होंने कोशिश की, यहाँ तक हमने देखा हाथ, वो यहीं फट गया। तो वो पूरा का पूरा जो उनका ब्लास्ट है वो हार्ट पे आया। सो इस वजह से वो उनकी डेथ हुई। अदरवाइज़ उनको ब्लेम करना, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही
ओछी हरकत है? नहीं नहीं, ब्लेम क्यों सर, जब तो वो नहीं, कई लोग हैं मीडिया में बोला कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया। लोगों की कमी नहीं है बोलने मूर्ख है, की। लोगों आई एम की सॉरी बट मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता। लोगों की कमी नहीं है। सब मेरा मानना है कि गलती फेटल हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि हर बीडी यूनिट का, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एनएसजी का हो, चाहे किसी का भी हो, वो लिखता है आई हैव नो सेकेंड चांस। नहीं, चूंकि सर मैं भी दिल्ली से बहुत से ऐसी चीज़ों को देखता था, मुझे लगता था ये कमी है वो कमी है, लेकिन मैं 21 दिन कश्मीर में रह के आया। और भी इसके पहले हमारा जो हमने एक एपिसोड किया जिसमें हमने OGW का इंटरव्यू किया, ओवरग्राउंड वर्कर का, हाँ, जिसने जानता हूँ। अब उसके बाद पता चला कि जो वहाँ पर सेना है वो किस टफ कंडीशन में रहती है।